का बुक है ना? कितना 10.1 ना? 10.1 बताते हैं। बहुत सिंपल बोल कर रखा है, संख्या y में से z को घटाना है। संख्या क्या बोला? y में से z को घटाना है। एक नंबर एक का एक, y में माइनस क्या हो जाएगा? z, यही ना? यस सर। दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है कि संख्या y और z के योग का आधा। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। तो किसका? x और y, x और y का योग हो गया। और इसका क्या बोला बाबू? आधा। आधा कैसे होता है? 1/2, ये ना? आधा के जी कैसे लिखते हैं? 1/2 है ना? आधा हो गया। आगे 3 नंबर में देखो क्या बोला। 3 में बोल कर रखा है, संख्या z को स्वयं उसके गुना किया गया। बोला संख्या z जो है ना, इसको स्वयं इसी से गुना किया गया। तो z गुना z, तो क्या हो जाएगा? z गुना z, ऐसा समझ में? यस सर। अब 4 नंबर में क्या बोल कर रखा है? संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। बोला संख्या p है और p और q का गुणनफल का 1/4 है। क्या है? 1/4 मतलब 1/4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? p q और p q इंटू 1/4। कोई दिक्कत? कोई सा नहीं, बीच में गुना ही रहता है ना? 5 नंबर। 5 में बोला है दो संख्याओं x और y, दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। क्या बोला? दो संख्याएं x और y, x और y के वर्गों को जोड़ा। तो वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब x स्क्वायर और क्या था? y स्क्वायर। हो गया। बोला कि दो वर्गों को जोड़ा जाता है, लिख दिए दो वर्ग, x स्क्वायर और y स्क्वायर। ये तो सब था ना। 6 नंबर में क्या बोला है? संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने से 5 जोड़ा गया। संख्या m और n, m और n का गुणनफल है। क्या है? गुणनफल के 3 गुने है। इसका कितना गुना है बाबू? 3 गुना है। संख्या m और n के 3 गुना है। m n बोला है तो m n के 3 गुना है। कितना गुना है? 3। और 3 गुना है और बोला है कि गुने में से 5 जोड़ा है। 5 जोड़ा हो गया। संख्या m और n का 3 गुना में से 5 जोड़ा गया है। समझ में? ये बहुत अच्छा मैथ है। तुमको छोटा छोटा स्टेप बता रहा है, ठीक ना? जब तुम आगे क्लास में जाएगा, तुमको बोलेगा कि मानो कोई दो लड़का एक लड़की का नाम दे देगा, बोलेगा कि उसके उम्र से 5 वर्ष पूर्व उसके उम्र से 2 गुना क्या है? 3 गुना अधिक है। मान सपोज करो एक नूरी एक राकेश का ऑप्शन ले लेते हैं। चलो एक आकाश और राकेश का ऑप्शन लेते हैं। बोलेगा आकाश और राकेश का उम्र जो है 5 साल पूर्व, और राकेश की उम्र से ये आकाश का उम्र का 3 गुना है। कैसे गुना करेगा? इसी तरह इसको पता गुना करेगा ना। वो सब आगे क्लास में जब जाएगा तब बताएंगे, लेकिन आगे इसमें भी मैथ है। अभी बताएंगे, तुम लोग का दिमाग का दही बन जाएगा। 7 क्लास में क्या 7 नंबर में क्या है? 6 हो गया ना? 7 बोला कि 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया गया। तो किसका गुणनफल को घटाया गया? 10 में से y और z। बस 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया गया। y और z हो गया। कोई दिक्कत नहीं? तो संख्या में से गुणनफल घटाया गया y और z। 8 नंबर। 8 में क्या बोला है? संख्या a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाओ। ठीक है ना? क्या बोला? संख्या a और b के गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। उनमें से उनके योग को घटाना है। तो गुणनफल है संख्या a और b। a और b, देखो a और b क्या है? गुणनफल। गुना करते दोनों का। इसमें से घटाना किसको है? इसमें से गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। इनके योग को घटाना है, घटा माइनस साइन देंगे। योग मतलब प्लस करना है, a प्लस b। आ रहा समझ में? बोला संख्या a और b का गुणनफल में से संख्या a और b का योग का घटा है। तो घटा दिए। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़ दिए, जोड़ का घटा दिए। आ रहा समझ में? ये बहुत अच्छा है। एकदम छोटा छोटा करके देकर रखा है, तुमको समझने में बहुत आसान। ये समझ गया ना, आगे का पूरा मैथ बना देगा। देखो 1 नंबर का पूरा हो गया। अब 2 का 1 बता रहे हैं यहाँ। 2 का 1 में क्या बोला है? और क्वेश्चन देखो, बोला क्या है? निम्नलिखित व्यंजनों में पदों और उनके गुणनखंड को छांटिए। क्या करना? पद और उनके गुणनखंड को छांटिए। और पदों और उनके गुणनखंड को पैर आरेख द्वारा दर्शाना है। किसके द्वारा? जैसे देखो x-3 है। क्या है? x-3। इसको ऐसे लाइन खींचो, इसको पैर। यहाँ क्या हो गया? x, और यहाँ क्या हो जाएगा? -3।
कोई दिक्कत नहीं सर। फिर क्या है, एक और ले लेते हैं। ये तो एक नंबर हुआ। 2 नंबर में क्या है, क्या है, a प्लस एक्स स्क्वायर, यही है बाबू। बस इसको ले लेंगे, पाला इसको लिखेंगे 1, ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा x, और ये यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो उसको पूरा तोड़ना है, एक्स स्क्वायर को फिर कैसे तोड़ेंगे, x और x। समझ में आ रहा, समझ में बना लेगा इस तरह से। एक और हम बता रहे हैं, एक और हम बताते हैं, तुम्हारा ये बताते हैं। अच्छा ABC करके इसमें ना, चलो A और ये B, और हम C का आसान है, हम D का बता रहे हैं। कितना का D, C का खुद से बनाना है। D में क्या है, 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y, यही है। बस इसको यहाँ लिखेंगे। ये कितना है मेरा 5, फिर जा क्या है x, फिर जाके यही लिख देंगे x, फिर जा कितना है y, तो y स्क्वायर में लिखेंगे, y गुना y 2 को लिख देते हैं। हो गया मेरा 5 लिखें, x लिखें, y लिखें, ये हो गया। अब इसको लिखो, इसको कैसे लिखेंगे 7, ये 7 हो गया, फिर जाके x, फिर जाके x, फिर जाके सबको अलग अलग करके लिखना है। लिख लेगा चलो ठीक है। इसको उतारो जहां तक होता है। देखो 2 तक हो गया था ना, 2 का 2 बताना, ये ना 2 का 2 में क्या बोला, नीचे दिए गए व्यंजनों में पदों और उनके गुणनखंड को छांटिए। पद और उसका गुणनखंड, सिंपल सा। इसके माने यहाँ लिखा हुआ 4x प्लस 5, एक तरफ लिख लो पद, बॉक्स बना लो पद, और एक तरफ क्या लिख लेगा गुणनखंड। क्या लिख लेगा गुणनखंड। देखो तो इसमें पद तुम्हारा कौन सा, इसमें चुनना था वो पद कौन सा है। पद तुम्हारा क्या, यहाँ ध्यान दो, यहाँ तुम्हारा पद है 4x और कॉमा क्या 5, ये पद है, ये ना रे। और गुणनखंड तुमको इसको सबको छांटना है, सबको अलग अलग लिखना है। गुणनखंड क्या, सबको अलग अलग लिखना है, सबको अलग। क्या हो जाएगा तुम्हारा -4 कॉमा x कॉमा 5 लिख देगा। दूसरा है तुम्हारा -4x प्लस 5y, यही है। बताओ पद में क्या लिखेगा -4x कॉमा 5y, ये लिखेगा। गुणनखंड में सबको अलग अलग कर देंगे। क्या लिखेगा -4 कॉमा x कॉमा 5 बन जाएगा। हम आगे बताएं, ये छोड़ देते हैं, बना लेगा। ठीक है। 3 नंबर का देखो, 3 ने बोला निम्नलिखित व्यंजनों में पदों के संख्यात्मक गुणांक और जो अचर ना हो उसको पहचान कीजिए। देखो इसका वही करना है, 5 माइनस कितना है टी स्क्वायर। चर तुमको बताए थे, ए से लेकर जेड तक के शब्द को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। तो ये शब्द हो गया। यहाँ पे तुमको लिख देंगे पद जो चर ना हो, जो अचर है ना, अचर ना हो, अचर ना हो तो मतलब चर होना चाहिए ना। देखो बोला कि अचर बताओ, 5 चर है, अचर है, 5 अचर है, 5 अचर है, टी क्या है, टी चर है। आ रहा समझ में? राहुल तो समझ रहा है और सबको पता नहीं। अचर, चर मतलब ए से जेड तक चर। अचर कौन, जो उससे बाहर रहेगा सब अचर। तो वही लिखना है जो अचर ना हो, अचर ना हो। अचर ना हो तो हमको उससे क्या पूछा, चरण पूछेगा। इसमें लिख लो गुणांक। अब देखो यहाँ तो पद हमको चर वाला चुनना है, तो चर इसमें कौन है, टी 3t माइनस 3t स्क्वायर, यही है। अब गुणांक कितना का गुणांक है बताओ। गुणांक लिख देना है -3 और टी स्क्वायर। समझ में? दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला, एक और हम बता रहे हैं। एक है प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ये है। तो बताओ पद क्या लिखेगा तुम,
पद में तुम ये चरेगा ना लिखेगा खाली क्या लिखेगा तुम टी लिखेगा फिर जाके कोमा टी स्क्वायर कोमा टी क्यू ये लिखेगा। अच्छा गुणांक में क्या लिख देगा वही लिखेगा उतार देगा टी। अब मतलब कितना का गुणांक हो रहा है टी अपने आप में क्या एक है एक हो जाएगा फिर एक फिर जाके एक का स्क्वायर करेगा एक ही आएगा एक का क्यूब करेगा एक ही आएगा ना बन जाएगा। बहुत आसान है चर चुनना है। 4 नंबर में देखो 4 में क्या बोला है वे पद पहचानिए जिसमें क्या है x है और फिर इसमें x का गुणांक लिखिए। x वाला चुनना है और x के गुणांक को चुनना है। तो देखो इसमें वही हमको करना है एक बॉक्स बना लेंगे क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे x एक में क्या लिखेंगे x का गुणांक तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है y स्क्वायर x प्लस y यही ना है हमको चुनना क्या है x। तो x किसके साथ बैठा है y के साथ क्या लिखेंगे y स्क्वायर x और x का गुणांक किसके साथ है y स्क्वायर के साथ। आ रहा समझ में। एक और लो क्या है 13y स्क्वायर माइनस 8y। अब हमको y का तो कोई काम है नहीं हमको x खाली चुनना है किसके साथ x है बताओ माइनस 8y तो ये x किसके साथ गुणांक में है माइनस 8y हो गया। x का गुणांक लिख दिए तो x नहीं लिखेंगे तो x किसके साथ गुणांक में है माइनस 8y बन जाएगा। यस सर। उसी तरह बोला y स्क्वायर का गुणांक वो भी पहचान ही लेगा इसी तरह बनाना है नहीं बनेगा यस सर बन जाएगा। 5 में देखो 5 में क्या बोला निम्नलिखित व्यंजनों को एक पदी द्विपदी और त्रिपदी के रूप में लिखें। एक पद दो पद और त्रिपद। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो दिया है ना एक पद द्विपद ये 10 क्लास तक पूछता है 10 क्लास में भी मैथ है समझ में आया कौन एक पद है कौन द्विपद है कौन त्रिपद है। इसको उतारो फिर हम बता रहे रुका हुआ था। देखो 5 नंबर का 5 में बोला एक पदी द्विपदी और त्रिपदी। देखो ये सब बहुपद का क्वेश्चन। एक पद क्या होता है हमारे एक्स स्क्वायर लिख दिए ये है एक पद ये क्या है एक पद हमने फिर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्या है द्विपद ये क्या है हम फिर लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2x या एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 लिख लिए ठीक है ना। कितना पद है इसमें 3 पद कितना हो गया 3 पद ऐसा समझ में इसी तरह से होता है ठीक ना। अब हम बुक का बता रहे हैं देखो 5 का एक में देख रखा हूं मैथ 4y माइनस 7z तो कितना पद है ये ये कितना पद है फिर दूसरा है y स्क्वायर दूसरा क्या है कितना पद एक पद बना लेगा तुम लोग इस तरह से बन जाएगा ठीक। आगे बोलोगे है बताइए कि दिए गए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। बोला समान या असमान पद तुमको चुनना है। कितना नंबर का 6 नंबर। यहाँ 1 और 100 बताओ समान पद एक अलग अलग है समान है अलग अलग कैसे है अरे पद अलग अलग कब होगा जब x y रहे तब ना अलग अलग x अलग y अलग। यहाँ तो 1 और 100 है गिनती है ना ये क्या है समान है ये क्या है समान है। आगे देखेंगे 2 नंबर में क्या है 2 में बोल कर रखा हुआ है माइनस 7x 5/2x। ये बताओ समान है को समान है समान है रे गधा x है अब जस्ट बताएं x रहेगा तो क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। यहाँ देखो ये क्या हो गया तुम्हारा समान। और देखो 3 नंबर देखो ये सब गोतिया है x रहेगा सब ना गोतिया जुट जाता है क्या अगर यहाँ ध्यान दो अगर हम यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3x
तो क्या होगा, 3 दूध नहीं जुट जाएगा, Yes, sir. 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम अगर यहाँ लिख देंगे 2x अब प्लस 3y, बताओ जोड़ देगा तुम इसको, नहीं जुटेगा। क्यों, ये अलग गोतिया ये अलग गोतिया है, Yes, sir. हाँ है ना, Yes, sir. इसलिए वो सेम रहेगा तभी जुटेगा। नहीं वो कास्ट वगैरह का नाम नहीं बोलना है, तुमको पता है ना कि कोचिंग में जो भी आता है वो अपना कास्ट नहीं लिखता है, लिखता है नहीं सर। कोई नहीं लिखता, सिर्फ जो नाम है नाम लिखो। जैसे विष्णु है विष्णु कुमार लिखो, क्या कोई भी का यहाँ टाइटल नहीं चलता। किसी कॉपी में टाइटल हमको दिखा दो जो लिखा हुआ है, कोई है लिखा हुआ कॉपी में, कोई लिखा है कुछ भी नहीं, लिखा हुआ तो बता देना, ठीक ना। चलता हुआ क्लास में मारेंगे दौड़ा के। ये जो है ना ये क्या है, जहाँ पर मंदिर है यहाँ कोई जात धर्म नहीं देखा जाता है, क्या समझा, कोई भी आ सकता है पढ़ने के लिए, कोई कास्ट नहीं, सब आ सकता है पढ़ने के लिए भाई। इसलिए कोचिंग में हम एक रूल बनाए हैं कि कोई भी अपना नाम के पीछे या नाम के आगे अपना टाइटल नहीं लगाएगा, समझ में आया। जो नाम है सिर्फ नाम ही रहेगा, ऐसा समझ में, बस सिंपल है। आगे देखो 3 नंबर में क्या बोल के रखा हुआ है 29x माइनस कितना है 29y। ये बताओ समान है, को समान है, x अलग y अलग, तो ये क्या हो गया, वो समान। क्या हो गया, अब बना लेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर के, कितना का, निम्नलिखित के समान पदों को छांटिए। समान पद को क्या करना है बाबू, छांटिए। चलो छांट देते हैं कि करके, माइनस एक्स वाई स्क्वायर कोमा माइनस 4y एक्स स्क्वायर, फिर जाके है 8x स्क्वायर कोमा 2xy स्क्वायर कोमा 7y इन है कोमा माइनस 11x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 11yx, ठीक है रे, कोमा 20x स्क्वायर, ये क्वेश्चन ही उतार रहे हैं बस अभी, माइनस 6x स्क्वायर कोमा y कोमा 2xy कोमा 3x। अब बताओ इस सब गोतिया तुमको एक जगह करना है, सब गोतिया क्या करना है, तुमको चुनना है एक्स वाई। एक्स वाई पहले लिखा है, एक्स वाई देखो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मोतिया भी हो गया है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब सबको एक जगह कर लेंगे, यही ना। तुमको क्या बोला था, पदों को समान पदों को छांटिए, समान पद। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और यहाँ क्या है, ये एक्स वाई ही है रे, आगे पीछे लिखा गोतिया वही ना है। कोई गोतिया में अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, तो गोतिया ही ना। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y, फिर जाके 2xy, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x, 2xy, फिर माइनस 11y, हाँ ठीक, माइनस 11yx। और है कहीं हाँ सर, सर 2xy, 2xy ना यहाँ, यस सर, ये स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, 2xy। 2xy, अब हो गया, यस सर। xy को छांट दिया ना, यस सर, जिसको उसको छांटे उसको अंडरलाइन कर देते, पहचानने में आसानी रहेगा। क्या ये हो गया यहाँ पे, और 2x को भी लिया है क्या रे, यस सर। ये 2x को लिए हैं हम, ठीक ना, और ये वाला 2x को ले लिया है क्या, ये स्क्वायर है ना, 2xy स्क्वायर है यहाँ, 2x क्या है y स्क्वायर, ये नहीं होगा, स्क्वायर तो नहीं लेंगे हम, ये वाला लिए हैं और ये लिए हैं ये वाला, और माइनस 11xy, कहाँ 11xy है रे, हाँ सर, यहाँ पे ना, यस सर, ये ले लिया, सब में स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं है तुमको, ऊपर में है इसमें यस 4x स्क्वायर, हाँ ये भी नहीं होगा, ये अगर यहाँ, शुरू स्क्वायर है। शुरू में भी स्क्वायर है सर, अच्छा ठीक है, तब स्क्वायर वाला ही लेते हैं, तब स्क्वायर वाला ले लेते हैं, 4y स्क्वायर, तब ठीक है। अब हमको स्क्वायर वाला ही लेना पड़ेगा, समझ में आया। यस सर, अच्छा स्क्वायर छूट गया था, कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा थोड़ा, इसको बस चुन के अलग करना है, कोई बड़ा भारी में इतने हैं, 2xy, और कहीं है यस सर 2xy स्क्वायर, ये ना, यस सर, हाँ, ठीक है 2xy स्क्वायर, 20x स्क्वायर, यस कितना 20x स्क्वायर y, यहाँ पे,
अब इसी तरह से y वाला सब छांट लेना, x वाला, ये x अलग अलग वाला है ना, x अलग वाला छांट लेना, यहाँ पे x है ना, नहीं है, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा माइनस 100x So x और माइनस minus ये 11x स्क्वायर है ना, 11x. स्क्वायर में 3x. और कहाँ है 3x सबसे लास्ट. वहाँ 3x हो गया। Yes, sir. इसी तरह से स्क्वायर वाला देख लेगा, स्क्वायर वाला कहीं है, सर वो वाला ना लिखा है. यहाँ भी तो है 8x स्क्वायर है ना, 8x स्क्वायर और उधर माइनस में 11x 6x square. 6x square minus. माइनस में 6x स्क्वायर। अरे इस सबको अलग अलग करना, बस छांट के कर लेगा ना, Yes, sir. हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, देखो ये 10.1 खत्म है, 10.1 क्या हो गया पूरा बता दिए, अब हम 10.2 बताएंगे। ठीक है, उतारो इसको।